चार में हूँ रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल हमने दिखाया था कि कैसे एक बेबस पिता, एक परेशान पिता, जब उन्हें लगा कि वे जब भूख हड़ताल पर बैठेंगे तभी उन्हें न्याय मिलेगा, तो उन्होंने भूख हड़ताल में बैठने का निर्णय लिया। भूख हड़ताल में वे बैठ भी गए। अंततः जब वे भूख हड़ताल में बैठे और भूख हड़ताल में बैठने के बाद जब उनकी तबीयत आज बिगड़ती चली गई, इसके बाद प्रशासन ने तात्कालिक तौर पर प्रशासन भी हरकत में आई और प्रशासन ने कदम उठाते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिनकी उम्र 80 साल है, उन्हें उन्हीं के घर में फिर से उनके घर तक पहुंचाया। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम बुजुर्ग से मिलने पहुंचे। पानी पिलवाकर उन्होंने बुजुर्ग का भूख हड़ताल तुड़वाया। इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को पुनः अपने घर का जो उनका छत है, बुजुर्ग के सिर में फिर से उन्होंने छत भी दिलवाया। आपको बताना चाहूँगा कि बुजुर्ग बीते 24 घंटे से जिला मुख्यालय में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि उनके बेटे ने, जब वो किसी कार्य के चलते बाहर गए हुए थे, तो उनके बेटे के द्वारा उनके घर पर कब्जा कर लिया गया है और उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। ऐसे में वे प्रशासन से चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। इसी न्याय के लिए उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। उनके साथ साथ देने के लिए उनके छोटे बेटे और बहू और उनकी बहन भी भूख हड़ताल, उनकी जो बेटी भी, जो अहमद बेग हैं, जिनकी उम्र 80 साल है, उनकी बेटी भी भूख हड़ताल में बैठी रही। जिला मुख्यालय के गांधी चौक में वे परिवार के साथ डटे रहे। प्रशासन एक दिन चुप रहा, लेकिन देर शाम होते होते प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, गरियाबंद के ये कहेंगे कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, मौके पर पहुंच गए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि कल हम आपको मैनपुर में आपका जो घर है, आपका जो आसियाना है, आपके आसियाना को आपको वापस दिलवाएंगे। हालांकि बुजुर्ग उसके बाद भी अपने भूख हड़ताल पर डटे रहे। आज समय आया, एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम अपने प्रशासनिक अमला के साथ वहां पहुंचे। इसके बाद एसडीएम साहब ने पहले तो बुजुर्ग को उनका आसियाना वापस लौटा दिया। जो अहमद बेग जी का जो आरोप था, जो 80 साल है जिनकी उम्र, उन्होंने कहा था कि उनके निवास में, उनके घर में जो मेहनत करके उन्होंने घर बनाया था, उनके घर में उनके बड़े बेटे ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में प्रशासन ने कब्जे से मुक्त करवाकर अहमद बेग जी को उनका आवास वापस करवा दिया, उनका आसियाना वापस करवा दिया। आसियाना वापस करवाने के बाद अहमद बेग जी ने मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों ने जिस तरह से अपना रोल प्ले किया और मेरी समस्याओं को जो है शासन प्रशासन के पटल पर लाकर दिखाया, इसके लिए मैं मीडिया कर्मियों का जितना आभार व्यक्त करूँ कम है। एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने भी अब पत्रकारों से चर्चा की है। उन्होंने क्या कहा है, अहमद बेग जी ने क्या कहा है, सुनिए दोनों की बाइट। आप भूख हड़ताल पे बैठे थे, प्रशासन ने आपके साथ क्या न्याय किया? मुझे आज पूरा न्याय मिला। तमाम मेरे पत्रकार बंधु गरियाबंद के द्वारा एवं मैनपुर के पत्रकार बंधुओं के द्वारा, मीडिया बंधुओं के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा एवं संजय नेताम जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम, जिला पंचायत सदस्य के द्वारा जो मुझे सहयोग मिला, और आज मैं अपने मकान में एकदम बिंदास होकर हूँ। और इसमें एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, किसी प्रकार का और तुम्हारे साथ ये होता है तो तुरंत FIR दर्ज कराऊंगा कह के आज मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी मेरे हितैषियों को। अच्छा, प्रशासन के कौन आए थे आपके साथ कब्जा दिलाने के लिए? मेरे एसडीएम साहब आए थे और तहसीलदार साहब आए थे। वो तुरंत मेरे को लेकर आए यहाँ पे मेरे मकान पे, और मुझे ताला तोड़ के मुझे मेरी ज़मीन पे, मेरे मकान पे मुझे कब्जा दिलाया और मुझे आज बहुत ही पूरा इतना संतुष्टि मिल रहा है, इतना मेरे को राहत मिल रहा है। हाँ, इतना आप सब तमाम गरियाबंद के पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, मैनपुर के पत्रकार बंधु, जनप्रतिनिधि संजय नेताम, लोकेश्वरी नेताम के द्वारा जो प्रशासन एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के द्वारा मुझे जो सहयोग मिला, उन तमाम सभी हितैषियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। अहमद बेग भूख हड़ताल पे बैठा था,
क्या उसके जमीन में क्या निर्णय लिया गया प्रशासन के द्वारा? उसमें अहमद बेग भूख हड़ताल में बैठे थे, तो हमने उसे समझाया और उनका मांग था कि मुझे अपने घर का कब्जा दिलाया जाए। तो हम लोग उन्हें बोले कि ठीक है, कब्जा दिलाएंगे। इसके बाद उसे भूख हड़ताल तोड़वा के उसके घर का कब्जा दिलवा दिया गया है। तो ये कब्जा प्रॉपरली दिला दिया गया है, मतलब अब दोबारा उसको नहीं हटाया जाएगा सर? ऐसा? नहीं, दोबारा नहीं हटाया जाएगा। और इसमें विरोधी पक्ष यदि कुछ करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करके कार्रवाई किया जाएगा।